अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। नाजरीन, आप सब इंतज़ार कर रहे होंगे कि आज 5 मई 2025 है। वक्फ़ तरमीमी बिल के ताल्लुक़ से आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। इसी ताल्लुक़ से तफसील से पूरी ख़बर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए ताकि ये वीडियो और ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। दोस्तों, आपको बताएं कि वक्फ़ तरमीमी एक्ट की आइनी हैसियत को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट आज तकरीबन 2 हफ्ते बाद समाअत के लिए बैठी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना, जस्टिस PV संजय कुमार और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच इस केस की समाअत कर रही है। अदालत के बैठते ही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच से दरख्वास्त की कि समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी जाए। बेंच ने उनका मुतालबा मान लिया और इस तरह अब इस मामले की समाअत अगली जुमेरात यानी 15 मई 2025 को होगी। आज की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने रिकॉर्ड किया कि उन्होंने हुकूमत की तरफ से दायर तमाम दलाइल और जवाब को पढ़ लिया है। अदालत ने कहा कि रजिस्ट्रेशन और बाज़ आदाद शुमार की बुनियाद पर मसाइल उठाए गए हैं जिन पर दरख्वास्त गुजारों ने सवाल उठाया है। अदालत ने कहा है कि चूँकि CJI खन्ना की रिटायरमेंट करीब है, वो सुबुकदोश होने वाले हैं, वह आखिरी मरहले पर भी कोई फ़ैसला या हुक्म महफूज नहीं रखना चाहती। ऐसे में अब इस मामले की समाअत जस्टिस BR गवाई की सरबराही वाली बेंच अगली जुमेरात को करेगी, जो मुल्क के चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं। इस ताल्लुक़ से जमीयतुल उलमा हिंद के सदर, दारुल उलूम देवबंद के सदरुल मुदर्रिसीन मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब ने कहा है कि वक्फ़ एक्ट के निफाज पर अगली समाअत तक अबूरी रोक जारी है। सीनियर वकील कपिल सिब्बल जमीयतुल उलमा हिंद की तरफ से पेश हुए। तवक्को है कि केस की अगली समाअत पर भारत के नए चीफ जस्टिस मामले की हसासियत को मद्देनज़र रखते हुए अबूरी फ़ैसला सुनाएंगे। नाज़रीन, आपको बताएं, वक्फ़ अमलाक को रेगुलेट करने और उनका इंतज़ाम करने के लिए हुकूमत ने 1995 के वक्फ़ एक्ट में कुछ तरामीम की थी। अपोजिशन जमातों और मुस्लिम तंजीमों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी दायर की है जिसमें इसे मजहबी और बुनियादी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी करार दिया है। इस कानून को लोकसभा ने 3 अप्रैल को और राज्यसभा ने 4 अप्रैल को पास किया था। ये तरमीम 5 अप्रैल को सदर की मंजूरी के बाद अमल में आई। मरकज़ी हुकूमत और BJP के ज़ेर इक़्तिदार कई रियासती हुकूमतें अदालत में इस कानून का दिफा कर रही हैं, जबकि चैलेंज करने वालों में कांग्रेस MP मोहम्मद जावेद, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी, जमीयतुल उलमा हिंद और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सर फहरिस्त हैं। पिछली समाअत के दौरान हुकूमत ने अदालत को यकीन दिलाया था कि वो कानून की मुतनाज़ा दफ़ात पर फ़िलहाल कोई पहल नहीं करेगी जिसमें इस्तेमाल की बुनियाद पर वक्फ़ समझी जाने वाली जायदादें अदालत की तरफ से ऐलान करदा वक्फ़ जायदाद और वक्फ़ बोर्ड या कौंसिल में गैर मुस्लिमों का दाखिला शामिल है। हुकूमत की जानिब से हल्फनामे में कहा गया, वक्फ़ तरमीमी एक्ट से मुताल्लिक़ मरकज़ी हुकूमत की तरफ से दाखिल करदा हल्फनामे में सारिफ के ज़रिए वक्फ़ को हक़ करार दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में अक़लियती उमूर की वजारत की तरफ से दायर 1332 सफ़हात पर मुश्तमिल हल्फनामे में पुराने वक्फ़ एक्ट की दफ़ात का हवाला देते हुए कहा गया है कि वक्फ़ अमलाक की रजिस्ट्रेशन बशमूल सारिफीन के ज़रिए वक्फ़ साल 1923 से लाजमी है। मुसलमानों के मजहबी रसूमात का एहतराम करते हैं। जवाबी हल्फनामे में कहा गया, मरकज़ी हुकूमत की तरफ से दाखिल करदा हल्फनामे के जवाब में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी हल्फनामा दाखिल किया है। जवाबी हल्फनामे में मरकज़ी हुकूमत की तरफ से दाखिल करदा हल्फनामे में दिए गए डेटा पर सवालात उठाए गए हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने जवाबी हल्फनामे में कहा है कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि वक्फ़ अमलाक में इजाफ़े का हुकूमत का दावा गलत है। जिस अफसर ने यह हल्फनामा दाखिल किया है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। अपने जवाबी हल्फनामे में बोर्ड ने हुकूमत के उस दावे पर भी एतराज़ किया कि सेंट्रल पोर्टल पर 2013 के बाद रजिस्टर्ड वक्फ़ अमलाक में ज़बरदस्त इजाफ़ा हुआ है।
अब वक्फ तरमीमी बिल के ताल्लुक से समाअत 15 मई को होगी और नए चीफ जस्टिस की सरबराही में होगी। नाज़रीन, अभी कुछ देर पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से एक ख़बर आई है, लेटर पैड के ज़रिए, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसमें लिखा है, वक्फ तरमीमी कानून 2025 के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया डेस्क ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक और कामयाब ट्विटर मुहिम। दिल्ली 5 मई प्रेस रिलीज़। वक्फ तरमीमी कानून 2025 के ख़िलाफ़ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलसल मैदान अमल में सरगर्म है। अदालत से लेकर सड़कों तक अपनी जिद्दोजहद जारी रखी हुई है। मुख्तलिफ़ तरीक़ों, मसलन रैली की शक्ल में या एहतिजाजी मुजाहरे की सूरत में या धरनों और ह्यूमन चेन के ज़रिए या काली पट्टी और बत्ती गुल तहरीक को उन्वान बनाकर इस गैर आइनी सियाह कानून के ख़िलाफ़ अपना एहतिजाज दर्ज करवा रहा है। इसी के साथ साथ बोर्ड की सोशल मीडिया डेस्क के ज़रिए भी वक्तन फ़ौक्तन सोशल मीडिया कैंपेन बतौर ख़ास एक्स यानी ट्विटर पर हैशटैग मुहिम चलाकर अपनी आवाज़ मुल्क की बरसरे इक़्तिदार हुकूमत तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। अब तक तकरीबन 8 हैशटैग को सोशल मीडिया डेस्क ने ट्रेंड करवा कर इसे कामयाब किया है। जाहिर है कि मौजूदा जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में एहतिजाज का यह तरीक़ा भी बहुत मौसर और ज़रूरी होता है और बोर्ड एहतिजाज के हर रास्ते और तरीक़ेकार को इख्तियार कर रहा है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए वक्फ तरमीमी कानून 2025 पर सुप्रीम कोर्ट की आज सुनवाई को पेश नज़र रखते हुए गुज़िश्ता शब सोशल मीडिया डेस्क ने विड्रॉ वक्फ अमेंडमेंट्स के नाम से एक कामयाब ट्विटर ट्रेंड मुहिम चलाई। सोशल मीडिया डेस्क से जारी हैशटैग बहुत कम वक्त में मुल्क में पहले नंबर पर ट्रेंड करने लगा और कई घंटों तक ट्रेंड करता रहा। हज़ारों की तादाद में लोगों ने इस मुहिम में हिस्सा लिया और अपना एहतिजाज दर्ज करवाते हुए अपनी बात रखी। इस मौके पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पार्लियामेंट से मंजूर वक्फ तरमीमात को इस्लामी शाआइर, दीन व शरीयत, मजहबी और सकाफ़ती आज़ादी, मजहबी रवादारी, फ़िरका वाराना हम आहंगी और दस्तूर हिंद के बुनियादी ढांचे पर एक मुहलिक हमला तस्वुर करता है। लिहाजा हम तमाम दीनी, मिली और समाजी तंजीमों को साथ लेकर इन गैर आइनी तरमीमात के ख़िलाफ़ उस वक्त तक मुल्क गिर तहरीक जारी रखेंगे जब तक कि उन्हें पूरी तरह वापस नहीं ले लिया जाता। एक और ट्वीट में बोर्ड ने कहा कि वक्फ अमलाक की हिफाजत के लिए गुज़िश्ता समाअत में अदालत उज़्मा यानी सुप्रीम कोर्ट का अबूरी फ़ैसला एक अहम कदम रहा। ताहम जब तक हुकूमत की तमाम तरमीमात वापस नहीं ले ली जाती हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी, क्योंकि हुकूमत की जानिब से पेश की गई तमाम तरमीमात मुतनाज़ा और मुसलमानों के मफाद के ख़िलाफ़ है। हमें उम्मीद है कि अदालत उज़्मा इस गैर आइनी और गैर दस्तूरी वक्फ तरमीमी कानून 2025 पर मुकम्मल रोक लगाकर इंसाफ का बोलबाला करेगी। काबिल ज़िक्र है कि इस मुहिम में कई बड़ी मजहबी, सियासी और समाजी शख्सियात और मिली जमातों और तंजीमों बतौर ख़ास नौजवानान मिल्लत ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इस काले कानून के ख़िलाफ़ अपना वाज़े और साफ मौक़िफ़ रखते हुए इस कानून की खराबियों को भी उजागर किया। इस ट्विटर ट्रेंड की कामयाबी पर सोशल मीडिया डेस्क ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कन्वीनर मौलाना मोहम्मद उमरैन महफूज रहमानी साहब ने तमाम शुरका का फ़र्दन शुक्रिया अदा करते हुए उम्मीद ज़ाहिर की कि आगे भी जब जब बोर्ड किसी मुहिम या तहरीक के लिए आवाज़ देगा तो सब उसकी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए मैदान अमल में सरगर्म हो जाएंगे और इसे कामयाबी की मंजिल तक पहुँचाएँगे। काबिल ज़िक्र है कि वक्फ तरमीमी कानून 2025 के ख़िलाफ़ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मुल्क गिर तहरीक वक्फ बचाओ, दस्तूर बचाओ तहरीक का ऑफिशियल हैशटैग सेव वक्फ सेव कॉन्स्टिट्यूशन है। लिहाजा इस तहरीक की मुनासिबत से जो भी कोशिशें और प्रोग्राम हो उसे सोशल मीडिया पर शेयर करते वक्त इस हैशटैग को ज़रूर इस्तेमाल करें। जारी करदा सोशल मीडिया डेस्क ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। दोस्तों, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जितने भी हैशटैग जारी किए हैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम हैशटैग मौजूद है, आप यहां से इसको कॉपी कर सकते हैं।
अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो इस वीडियो के कमेंट में आप इन तमाम हैशटैग को देख सकते हैं। आपसे गुजारिश है दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करें, दुआ करें अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए, इस काले कानून से हम सब की, हमारी तमाम इबादतगाहों की, हमारे मुल्क की मुकम्मल हिफाजत फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।